हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB एस्पिरेंट चैनल। सो आज का JKSSB क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम जो है हो चुका है। सो आज हम इसी वीडियो में अभी हम रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिनको ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं, और ये वाला आपका कोडेड फॉर्म में आ गया है आपका इस पेपर में। सो इफ़ P स्टार Q, यहाँ पे स्टार इज़ यूज्ड फॉर द मदर, मॉम के लिए यूज़ किया गया है। देन माइनस P माइनस Q मीन्स P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। सो माइनस का साइन किसके लिए यूज़ किया है? ब्रदर के लिए, ठीक है। देन प्लस का साइन इज़ यूज्ड फॉर द सिस्टर, एंड देन परसेंट का साइन इज़ यूज्ड फॉर द P इज़ द फादर ऑफ Q, फादर के लिए यूज़ किया गया है। सो इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चन बताना है दैट देन हाउ इज़ L रिलेटेड टू O, L का रिलेशन O के साथ बताना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है। सो O का परसेंट R दिया है, इट मीन्स O इज़ द फादर ऑफ R, तो O यहाँ पे R के फादर हो गए। देन R माइनस M दिया गया है, तो माइनस इज़ यूज फॉर द ब्रो, सो ब्रदर यहाँ पे प्लस है, और किसके ब्रदर हैं? M के। देन M के बाद स्टार दिया है, तो M इज़ द मदर ऑफ L, M किसकी मदर है? L की। सो M के लिए नेगेटिव साइन यहाँ पे, ओके, और ये फादर थे, इनको प्लस। ओके, तो L का रिलेशन पूछा है, तो L यहाँ इन O की डॉटर का सन है, सो चाइल्ड है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ग्रैंड चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीता राइड्स हर स्कूटर 7 माइल्स फ्रॉम हर ऑफिस, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अनीता राइड्स हर स्कूटर 7 माइल्स साउथ फ्रॉम ऑफिस, तो लीजिए यहाँ पे अनीता का ऑफिस हो गया, और 7 माइल्स कहाँ जा रही हैं? साउथ की तरफ जा रही हैं अनीता जी, ठीक है। ओके, देन शी देन पिक्स हर फ्रेंड, टर्न्स राइट एंड ट्रेवल फॉर 3 माइल्स, ठीक है। यहाँ पे आके इन्होंने टर्न कहाँ लिया? राइट की तरफ लिया, तो जब साउथ डायरेक्शन में आ जाते हैं तो राइट हमारा इस तरफ हो जाता है, तो 3 माइल्स इस तरफ चले गई। Then she picks up her friend and turns right to travel 3 miles. Then she then takes another right turn. अब यहाँ पे हमारी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, सो राइट यहाँ पे और ऊपर के लिए जाएंगे। Then takes right turn and rides 15 miles. ओके, 15 माइल्स चली गई है राइट की तरफ जाके। ड्रॉप हर फ्रेंड, यहाँ पे अपनी फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया। देन शी देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 11 माइल्स टू रीच होम, ठीक है। तो 11 माइल्स, देन फिर से इसने राइट टर्न लिया है, और ये 11 माइल्स यहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज़ हर होम फ्रॉम हर ऑफिस, अब ऑफिस यहाँ पे इसका होम आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब होम की डायरेक्शन बतानी है ऑफिस के रिस्पेक्ट में। सो होम की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ और ईस्ट। सो द राइट आंसर हियर इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सेकंड का आंसर नंबर डी है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 फिगर्स 3 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में कराया भी था। 3 आर सिमिलर इन द सर्टेन मैनर, हाउएवर 1 फिगर इज नॉट लाइक द अदर 3 फिगर्स, ठीक है। तो बाकी फिगर्स की तरह एक जो हमें ऑड वन होगी वो हमें बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। तो इन्हें ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा जो भी ये एरो जा रहा है ना इनका, अगर हमें एरो से पकड़ के इनको ये प्लेस करने की कोशिश करें तो ये ऐसे ही बन जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल सेम फिगर बन जाएगी, ओके। देन ये भी आपकी इसका एरो के तरफ सीधा करके देखेंगे तो ये भी आपकी सेम फिगर ऐसे ही बन जाएगी। बट जब हम इसको एरो ऊपर रख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी इस तरफ हो जाएगी। सो ये सबकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इन तीनों की, बट दिस एरो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो ये वाली हमारी इन तीनों से अलग है। सो द राइट आंसर हियर इज डी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अजय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, टेक्स हिज बाईसाइकिल एंड साइकिल्स 2 किलोमीटर्स, ठीक है। 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं,
2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ यहाँ पे होम रख लीजिए आप इसका, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड साइकिल्स फर्दर 3 किलोमीटर। ओके, अब ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट इनका ये हो जाएगा इस तरफ। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, अगेन लेफ्ट जा रहे हैं एंड अनदर 4 किलोमीटर, अब 4 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज अजय नाउ फ्रॉम हिज होम, अभी होम से ये किस डायरेक्शन में आ चुके हैं यहाँ पे हमारा, साउथ ईस्ट में। सो द राइट आंसर हियर इज साउथ ईस्ट। ओके, चलिए अभी आगे 25th क्वेश्चन। What number should come next in the series? नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। 85, 10, 75 एंड 14। तो इसको देखिए 85 से हम 75 जा रहे हैं, मतलब -10 हम यहाँ पे कर रहे हैं, एंड 10 से 14 जा रहे हैं तो +4 यहाँ पे हो रहा है। सो नेक्स्ट अभी हमारा 75 -10 जाएंगे तो 65 आ जाएगा। सो द 65 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शंस में 65 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ओके, ये भी नंबर सीरीज बेस्ड है। 10, 11, 24 एंड 75। सो यहाँ पे देखिए 10, इसको हम ऐसे करेंगे 10 इंटू 1 +1, 11 आ जाएगा। 11 इंटू 2 +2, 24 आ गया। एंड 24 इंटू 3 + 3 = 75 आ गया। देन 75 को इंटू 4 + 4 करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा आंसर 304 आ जाएगा। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज 304। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ये भी नंबर सीरीज पे बेस्ड है। सो ये तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस बेस्ड सीरीज है ये। 1 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, अगेन 1 का डिफरेंस है, 3 का, देन अगेन 1, 3, 1, 3, 1, 3, then also 1, and यहाँ पे 23 is the right answer. So right answer is option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। राजन इज द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉज ओनली सन ऋषि। ये यहाँ पे सन है यहाँ पे, ठीक है, ओनली सन ऋषि। राजन इज द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉ, ठीक है। तो राजन इज द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉ, ठीक है। मदर इन लॉ रख लीजिए यहाँ पे एक है, ठीक है, किसकी हैं, रूपा की हैं। तो ये राजन किसके सन है, मदर इन लॉ के, तो फिर एक ही सन होंगे, राजन ऋषि खुद होंगे, और ये इनका सन होगा राजन, ठीक है। तो राजन विल बी, हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू द राजन, तो ऋषि उनके, ऋषि जो है राजन का फादर होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर इज फादर, ठीक है। देखिए जैसे रूपा है, रूपा की मदर इन लॉ हैं, तो उनके सन ओनली सन है, तो वो कौन है, वो ऋषि हैं। तो राजन कौन है, उनके ओनली सन के सन है, सो राजन इज हेयर, ठीक है। तो ये इनके सन हो गए, और ऋषि जो है फादर हो गया राजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर बेस्ड है अगेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द आंसर फिगर, कंप्लीट द फिगर सीरीज। ओके, फिगर सीरीज को कंप्लीट करना है हमने। सो देखिए यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस पे जो एरो है वह नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, एंड देन अगेन ये इस तरफ है, ये जो इनसाइड एरो है वो, ठीक है। देन अगेन ये वाला एरो इनसाइड अब ऊपर के लिए जा रहा है। सो मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अभी ये एरो इस तरफ होना चाहिए, ये, सो इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ये, और अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
मूव कर रहा है। सो यहाँ पे कौन सी फिगर ऐसी है, फिगर नंबर सी। ठीक है, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इफ मैंगो इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड जेलीफिश, jellyfish is called tail and tail is called painting, then what is rose? देखिए तो रोज एक फ्लावर है, रोज क्या है, एक फ्लावर है, तो जो फ्लावर को कहा जाएगा वही रोज को भी कहा जाएगा। सो फ्लावर इज कॉल्ड जेलीफिश, सो द राइट आंसर हियर विल बी जेलीफिश। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट विल मेक द सेकंड पेयर एनालॉगस टू द फर्स्ट पेयर गिवन एज। ठीक है, वही और वो ऑल्टरनेटिव वाला एनालॉगी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्रॉस के लिए लॉन यूज़ किया गया है, तो क्रॉप के लिए ऑफकोर्स फील्ड यूज़ किया जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एज पर द कोड रिप्रेजेंटेड बिलो, व्हाट इज द कोडेड स्ट्रिंग फॉर नॉलेज? ठीक है, नॉलेज के लिए कोड बताना है हमें, तो इसको देख के आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, ओ इज हेयर, डब्ल्यू इज हेयर। ठीक है, तो ऐसे करके जो है इसका कोड आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, ये तो बहुत इजी था। देन अगेन, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी इज कोडेड एज 1 2 3। ठीक है, ये इसके लिए यूज़ किया गया हॉट फिल्टर कॉफ़ी का कोड क्या है, 1 2 3। वेरी हॉट डे इज कोडेड एज 3 5 6 एंड डे एंड नाइट इज कोडेड एज 5 8 9। ओके, तो हमें किसका कोड बताना है, वेरी का। तो देखिए वेरी कहाँ पे है, वेरी हॉट डे यहाँ पे है, बट वेरी किसी और में है, हॉट फिल्टर कॉफ़ी है और ये डे एंड नाइट है, नहीं है। सो हॉट और डे का हमें कोड निकाल के फिर वेरी को बताना चलना, वेरी का कोड हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो हॉट हॉट यहाँ पे है, सो फिल्टर्ड कॉफ़ी एंड हॉट डे यहाँ पे, तो इन दोनों में सेम क्या है, 3 5 6 और 3 5 1 2 3, इन दोनों में सेम 3 है। सो हॉट के लिए यहाँ पे हमारे लिए 3 हो जाएगा कोड। देन हमें डे का कोड निकालना है, डे एंड नाइट, एंड डे एंड नाइट यहाँ पे 5 8 9 और 3 5 6, इनमें से सेम क्या है, 5। सो डे के लिए यूज़ हो गया यहाँ पे 5। सो जो बचा वो किसका कोड है, वेरी का। सो 6 बच गया यहाँ पे, सो 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। सुरेश इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट इन हिज क्लासरूम। ओके, सो यहाँ पे हमें इसको देखना पड़ेगा, इन हिज क्लासरूम हिज टीचर, ये ईस्ट की तरफ है। ठीक है, सुरेश कहाँ है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ फेस किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, सुरेश फेस कर रहे हैं ईस्ट की तरफ। हिज टीचर ties a black cloth around his eyes and asks him to spin clockwise 3.5 times। ठीक है, ओके, तो 3 टर्न्स क्लॉकवाइज लेने हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में पहले है यहाँ पे सुरेश। ठीक है, तो इसे और अब इसे क्लॉकवाइज 3 टर्न्स लेने हैं, तो 1 2 एंड 3 तो यहीं पे आ जाएगा, लेकिन एक हाफ टर्न है, सो हाफ टर्न यहाँ पे एंड हो जाएगा। सो या अभी सुरेश जो है यहाँ पे, देन सुरेश देन आस्क्ड टू स्पिन 4 एंड क्वार्टर टर्न्स क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 4 और क्वार्टर सेम, हाँ वहीं उसी जगह पे आ जाएगा फिर से इस तरफ, एंड देन लास्ट अगेन ही स्पिन आस्क्ड टू अनदर 1.5 टर्न्स। ठीक है, तो 1.5 टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज जाना है, सो एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से जाना है, 1 टर्न यहाँ पे हो जाएगा एंड हाफ यहाँ पे आ जाएगा, अगेन सुरेश इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। सो द राइट आंसर हियर इज ईस्ट ओनली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो ये एनालॉगी पर बेस्ड है, अल्टरनेटिव हमें बताना है प्राइम नंबर का, कंपोजिट इज 100, देन प्राइम नंबर इन सब में से कौन सा है, 23 है, सो द 23 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन सेलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो बाकी सबसे जो डिफरेंट है फिगर उसे सिलेक्ट करना है हमें। देन देखिए फिगर्स को ध्यान से, सो यहाँ पे देखिए ये तीनों फिगर्स
तीनों आपस में कंबाइन हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इस वाली में कौन सी, ये सिर्फ जो मिडल वाली फिगर है उसके साथ ये दोनों फिगर्स कंबाइन हो रही हैं, आपस में नहीं हो रही हैं, ठीक है। अगेन ये और दिस एंड दिस वन इज सेम, सो ये इन सबसे डिफरेंट है। सो द राइट आंसर हियर विल बी द ए, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। तो ये भी ब्लड रिलेशन पर बेस्ड है। एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ, सॉरी दोबारा से लिखते हैं, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई। एक्स किसके ब्रदर हैं, वाई के। सो प्लस साइन मेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वाई एंड सन ऑफ जेड, तो ये अगर जेड के सन है तो वाई भी जेड के सन हुए। सो जेड यहाँ पे सन, ठीक है। सन नहीं, वाई का हमें जेंडर नहीं पता है, ठीक है। सो एक्स जेड के सन है तो वाई भी जेड का ही चाइल्ड हुआ। जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड हस्बैंड है डब्ल्यू के, ओके, ठीक है। सन ऑफ एम एंड ब्रदर ऑफ, जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, सन ऑफ एम, किसके सन है, एम के, एंड ब्रदर ऑफ एस, किसके ब्रदर हैं, एस के। बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट अबव इंफॉर्मेशन गिवन, हु इज़ द डॉटर इन लॉ इन दिस ग्रुप। अब डॉटर इन लॉ कौन हुई यहाँ पे, डॉटर इन लॉ कौन हुई यहाँ पे, डॉटर इन लॉ होगी डब्ल्यू, क्योंकि ये इनकी डॉटर इन लॉ है एम की, ठीक है। सो डब्ल्यू इज़ द राइट आंसर, ओके। 37वां क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 38th, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। अब इस फिगर को देखिए, हमें ये क्वेश्चन बताना है। अकॉर्डिंग टू द फिगर विच लेटर रिप्रेजेंट दोज आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज डांसर्स एज वेल एज साइंटिस्ट, ठीक है। सो ये कुछ फिगर दी है हमें, डॉक्टर, डांसर और साइंटिस्ट बताना है इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे डॉक्टर, बिगर ट्राइंगल किसके लिए है, आर्टिस्ट्स के लिए है, ठीक है। देन स्मॉलर ट्राइंगल किसके लिए है, साइंटिस्ट के लिए है। डांसर्स के लिए स्क्वायर वाला बॉक्स है, ठीक है। एंड डॉक्टर्स के लिए ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल जो है वो डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। तो हमें डॉक्टर चाहिए, आर्टिस्ट, दोज आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज डांसर्स एज वेल एज साइंटिस्ट, ठीक है। तो आर्टिस्ट भी चाहिए हमें, डॉक्टर भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए और ये भी। सो सबका मेन एक पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये छोटा सा, जिसके लिए आई थिंक यहाँ पे एच यूज़ किया गया है, ये एच है यहाँ पे, ठीक है। सो ये एच वाला जो पोर्शन है, इसमें देखो ट्राइंगल का पार्ट भी आ रहा है, इस स्क्वायर बॉक्स का पार्ट भी आ रहा है, ये ट्राइंगल का पार्ट भी आ रहा है, और ये बड़ी वाली ट्राइंगल तो यहाँ पे है ही, ठीक है। एंड सर्कल का भी ये वाला पोर्शन आ रहा है। सो द एच इज़ द राइट आंसर हियर, ठीक है। इसका सही आंसर है एच, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये भी इसी तरह से बेस्ड है। विच लेटर रिप्रेजेंट दोज कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स बट नीदर ग्रेजुएट्स नॉर knows the rules and regulation of the office, ठीक है। ग्रेजुएट, कंप्यूटर, एजुकेटेड इन कंप्यूटर रहेंगे, लेकिन ग्रेजुएट और ये ऑफिस रेगुलेशन वाला इनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स कहाँ पे है, ये हमारा एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स, ये वाला पोर्शन है पूरा ए, ठीक है। ये हमारा एजुकेटेड, लेकिन हमें सिर्फ वो बताना है जो ये भी ना हो और ये भी ना हो। सो ये वाला पोर्शन ही हमारा एजुकेटेड इन पोर्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर इज ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द एनालॉग इन द गिवन सीरीज, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें इसका आंसर नंबर ए है, ठीक है। फिगर्स को मैच करके आपको पता चल जाएगा, आंसर इसका ए है, ओके। सो थैंक यू।